बस यूं ही तहे दिल से स्वागत दोस्तों। कभी कभी कुछ इंसानों को अपने ऊपर बहुत ही आत्मविश्वास होता है। सिर्फ आत्मविश्वास होना ये बड़ी अच्छी बात है, लेकिन खुद पे जब ज़्यादा आत्मविश्वास होता है तब इसे एक दूसरा नाम है। क्या नाम है? तब इसे घमंड कहते हैं। एक छोटी सी सीमा रेखा होती है आत्मविश्वास और अति आत्मविश्वास। कहते हैं ना, ओवर कॉन्फिडेंस इज़ नॉट ऑलवेज गुड। ये कभी कभी घातक भी साबित होता है। और दोस्तों, ऐसे लोग एक बात भूल जाते हैं। रिश्तों नातों का झमेला इतना बढ़ाते हैं कि वो भूल जाते हैं कि हम आखिरी सांस तक किसी के लिए अच्छे साबित नहीं हो सकते। आजकल तो रिश्ते और ज़रूरत ये तो बस हाथों में हाथ डाल के चलते हैं। शायद आपको तजुर्बा होगा, पता होगा, जब ज़रूरत ख़त्म तब रिश्ता ही ख़त्म कर देने वाले भी हमें इस ज़िंदगी की राह में बहुत सारे मिलते हैं, बहुत सारे मिलते हैं। इसीलिए बात तो सिर्फ यही ध्यान में लेनी है कि हम सदा के लिए किसी के लिए ख़ास नहीं होते। ये तो मामला ज़रूरत का होता है, ये तो मामला किसी मतलब को साध्य करने का होता है। जब ये मतलब निकल जाए तब आहिस्ता आहिस्ता आपके साथ रिश्ता तोड़ने पर वो लोग तुले से आपको दिखाई देते हैं। इसीलिए थोड़ा सा माना कि परखने के बाद कोई अपना अपना भी नहीं रहता, लेकिन आजकल अगर बाद में पछतावा लेना नहीं है तो आजकल रिश्ते बनाते हुए थोड़ा बहुत परखना बहुत बहुत ज़रूरी है। नहीं तो प्यार और मोहब्बत कर बैठोगे बिना कोई परखे तो नौबत ये आ जाएगी, बहुत सारे लोगों का नसीब तो अधूरा लिखा होता है। अधूरे रिश्तों की तो इस दुनिया में कोई कमी नहीं है, कोई कमी नहीं है। और फिर जाके चेहरे पे एक नकली मुस्कुराहट लेकर आप कहते रहोगे, किसी चौराहे पे कहो या किसी ख़ास दोस्तों की महफ़िल में कहो, लेकिन ज़रूर कहते रहोगे, वैसे तो तुझसे बिछड़ने के बाद या तू मुझे हाथ छोड़कर चली जाने के बाद वैसे तो कोई गम नहीं है, बस आँखों में थोड़ी नमी है। आंसू बिल्कुल नहीं, मुस्कान हाँ बिल्कुल रखता हूँ चेहरे पे। तेरे जाने के बाद आँखों में बस नमी है, इसमें कसूर तेरा कुछ नहीं, लेकिन वजह तू भी नहीं। फिर भी कहना पड़ता है कि बस ज़िंदगी में कहीं ना कहीं तेरी कमी ज़रूर है, और वही तो आँखों में कभी कभी ये नमी भी लाती है, ये नमी भी लाती है। ऐसे कहने की नौबत आपके ऊपर न आए, इसीलिए चाहे रिश्ता कोई भी बनाओ, लेकिन थोड़ा सा परखना आजकल बहुत ज़रूरी बन गया है। आशा करता हूँ दोस्तों ये छोटी सी टिप है, मेरे ख्याल से ये बहुत ही उपयुक्त साबित हो सकती है आपको अपनी निजी ज़िंदगी में। सिर्फ एक माँ ही तो होती है जो निस्वार्थता से अपनी औलाद पे, अपने बच्चों पे, अपनी बेटियों पे बहुत प्यार करती है, बहुत प्यार करती है। उसे अगर पूछोगे ना, माँ इस दुनिया में सब लोग तो मौत से डरते हैं, क्या आपको मौत का डर नहीं लगता? तो माँ बोलेगी,
बेटे, जब तेरा जन्म हो रहा था ना, तब भी मैं मौत के दरवाजे से वापस लौट आई और तेरी रोने की आवाज़ ने जितना कुछ मैंने सहा था ना, वो सब कुछ मैं भूल गई। तेरे रोने की आवाज़ मुझे ताकत देती। उन पलों में तेरी रोने की आवाज़, वही तो सुनने के लिए मेरे कान बेताब से थे। और बताऊं, तब से, उन पलों से ही मुझे मौत का तो कोई भी डर नहीं लगता। हाँ, अगर तू पूछेगा माँ तू किसको डरती है, कौन से पलों को डरती है, मैं तो मौत को नहीं डरती बेटा। मौत के दरवाजे को छू कर मैं आई हूँ और तुझे जन्म दिया है। और मैं ही नहीं, इस दुनिया में हर माँ का यही कर्तव्य होता है। हर माँ जब जब एक बच्चे को, बेटी को जन्म देती है, तब तब वो मौत के दरवाजे तक जाकर वापस आई सी होती है। हाँ, डर लगता है मुझे, सिर्फ एक बात का डर लगता है। बता ना माँ, क्या है वो बात? माँ, तू मौत से नहीं डरती, फिर कौन सी बात ऐसी है जो मौत से भी भयानक है? बेटा, ये बात वैसी भयानक नहीं है, लेकिन ये बात सच्चे प्यार की है, सच्ची मोहब्बत की है, तुझे समझकर जीने की है। मौत से नहीं डरती मैं। अभी भी अगर आखिरी सांस आ गई तो मैं मौत को हंसते हंसते गले लगाऊंगी, लेकिन दिल में सिर्फ एक ही फिक्र रहेगी कि मेरे जाने के बाद, मैंने अगर मौत को इतनी हंसते हंसते मुस्कुराते हुए गले लगाया, तो मेरे जाने के बाद क्या मेरा बेटा, मेरी बेटी दिल खोल के मुस्कुरा सकेंगे? क्या उन्हें इस भरी दुनिया में मेरे जैसा प्यार कौन करेगा? कोई नहीं करेगा। बस इसी फिक्र में मैं तो रहती हूँ बेटा, और इसी चीज़ को मैं बहुत डरती हूँ, बहुत डरती हूँ। बाकी तो इस दुनिया में ऐसी कोई भी चीज़ पैदा नहीं हुई जो एक माँ को डरा सके। सिर्फ ये अपने बेटे के लिए, अपनी बेटी के लिए, जो एक छोटी की मोहब्बत उसके दिल में होती है। अक्सर हर सांस पे वो जिनके लिए प्रार्थना करती रहती है, जिनके चेहरे की मुस्कुराहट कोई छीन न ले, इसलिए वो न जाने लाखों बार, करोड़ों बार उस भगवान को सताती रहती है। ऐसी किसी की भी माँ, बेटे, आइंदा ये सवाल मत पूछो कि माँ तुम्हें मौत से डर लगता है। कोई माँ मौत से कभी नहीं डरती बेटा। उसके तो दिल में सिर्फ मेरे जाने के बाद यही एक सवाल होता है, और उस सवाल के आगे क्या होते हैं सवाल? मेरे जाने के बाद मेरे घर का क्या होगा? मेरे बेटे को, मेरी बेटी को मैंने जितने प्यार से पाला पोसा है, मैंने जितनी प्यार, जितनी मोहब्बत उनको देने की कोशिश की है, क्या ऐसी ही चोटी का प्यार, चोटी की मोहब्बत उन्हें ज़िंदगी में जीते जी मिलेगी आखिरी सांस तक? यही एक सवाल हर माँ को सताता रहता है। इसीलिए बेटा, ये दुनिया बहुत अलग अलग तरह के रंग दिखाती है। उन रंगों से मैं डरती हूँ, क्योंकि यहाँ लोग दिल से अपनाते तो है, लेकिन कब दिमाग चलाकर फंसाएंगे, कब तुझे किस गोते में लाएंगे, कब तेरे ऊपर कोई संकट लाएंगे, कब तेरी नैया को तूफान में ढकेल देंगे, इसका तो कोई पता नहीं, कोई पता नहीं। और हर माँ का बेटा, हर माँ की बेटी इतने तो सावध नहीं रहते, इतनी तो उन्हें दुनिया मालूम नहीं रहती बेटा। एक माँ को जितनी दुनिया पता होती है, उतनी दुनिया पता करने का जज्बा इन बेटे में, इन बेटियों में बिल्कुल नहीं होता। और इसीलिए हर माँ को सिर्फ एक फ़िक्र सताती रहती है, मौत का तो कोई डर नहीं, लेकिन मेरे मौत के बाद मेरे परिवार का क्या होगा? मेरे बेटे को, मेरी बेटी को, क्या समाज में मैं जितना प्यार करती हूँ उनके लिए, उतना ही प्यार क्या उन्हें कोई दे सकेगा? दुनिया में ऐसे तो कभी नहीं होता, क्योंकि माँ के प्यार की, माँ की मोहब्बत की बराबरी करने वाला आज तक कोई भी नहीं है।
वो खुदा भी ताज्जुब में रहता है कि ये एक औरत जिसे मैंने एक बेटी के रूप में इस ज़मीन पे भेज दिया था, वो न जाने ये त्याग की मूर्ति कब और कैसे बन गई, जो खुद भगवान को भी ताज्जुब में डालने जैसे ही बर्ताव करती है पूरी ज़िंदगी भर, और बिना किसी आस के, बिना किसी प्यास के, अपने बेटे के पास से, अपनी बेटी के पास से उसे कुछ भी नहीं मांगता, कुछ भी नहीं मांगता उसे। इतनी निस्वार्थता से प्यार करने वाली तो सिर्फ माँ ही होती है, सिर्फ माँ ही होती है। इसलिए बेटा, कभी ये सवाल फिर से दोहराओ ना। बिल्कुल मुझे ऐसे मत पूछो कि क्या माँ आप मौत से डरती हो। मेरा जवाब तो बस यही होगा, यही होगा। दुनिया से थोड़ा संभल कर चलना बेटा। अगर अपने रिश्ते बनाने हैं तो थोड़ा परख कर बनाना, क्योंकि ये दुनिया अब तो वैसी नहीं रही जैसी मैंने देखी थी, जैसी मैंने देखी थी। देखो दोस्तों, एक माँ कितनी अच्छी तरह से अपने बेटे को समझा रही है। सिर्फ एक सवाल के बाद इस माँ का दिल न जाने क्या क्या उसे सिखा कर चला गया। आशा करता हूँ अपनी अपनी माँ की आप भी फ़िक्र करेंगे, क्योंकि इतनी छोटी की मोहब्बत तो सिर्फ माँ कर सकती है, सिर्फ माँ कर सकती है। उसकी आंखों में कभी आंसू की बूंद न आ जाए और उसकी वजह कहीं आप न हो। बस इतना ही ख्याल रखो, मुस्कुराते रहो और अपनी माँ को थोड़ी सी, रोज़ाना थोड़ी सी मुस्कान देने की कोशिश में अक्सर जुटे रहो। दोस्तों, अगर ये बस यूँ ही ये सेगमेंट, आज का एपिसोड आपको अगर अच्छा लगता है तो आपकी माँ के लिए, आपके माँ के प्यार के लिए अपने सारे रिश्तेदारों में ये वीडियो शेयर कीजिए, क्योंकि ऐसी बातें हर बेटे के जहन तक, हर बेटी के जहन तक पहुँचनी ही चाहिए।